In my pre-boards, I scored miserably low. Still, I ended up becoming a district topper. But how? What I did to achieve that? This video is a bit of realization and a bit of believing in yourself. It all started in the month of November. I started preparing for my boards exam. Days kept on passing and I scored miserably low in my pre-boards. But I knew I can do better. So I gave a restart to myself. Discipline, consistency and manifestation. Guess what? I became the district rank 1. But in an ideal way, what you should do now? Clear plan and its execution. At this particular point of time, you all have 30 days in your hand, assuming that exams are starting from 15th of February. सबसे पहले आपको सिंपली ये देखना है और समझना है कि आपने कितना सिलेबस करा है, कौन से सब्जेक्ट में आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हो, कौन से सब्जेक्ट में आपने कितना सिलेबस कवर करा है, कितने चैप्टर टोटल है एंड कितने को अच्छे से कवर करा है. इन सारी चीज़ों को आपको पहले समझना है. And the second point is subject wise division, and in this particular point you have to divide the various chapters in 3 categories. First one is strong, then medium, then weak. अब इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, वीक क्या है एंड देन मीडियम क्या है. तो आपने बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स कवर करे होंगे जो आपको स्टिल रिटेन्ड है, यू डोंट रियली नीड टू ब्रश अप एनी कॉन्सेप्ट. तो वो सारे चैप्टर्स आ जाएंगे इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग, कि आपको कुछ रिविजन नहीं करनी है, आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, यू जस्ट नीड टू रिवाइज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. देन मीडियम में कौन से टॉपिक्स आते हैं? सो मीडियम में वो सारे टॉपिक्स आते हैं जो आपने ऑलरेडी कवर तो कर रखे हैं, but you might have not revised all those topics since a long time. So you need to brush up the concept once or twice in a week. And you must have missed some chapters in the whole process of completing out the syllabus, and all those chapters which were left untouched are covered in the weak section. Because आपने obviously उनको touch भी नहीं करा है, आपको basics भी नहीं पता होंगे. Most probably there might be some chapters जो आपने miss कर दिए होंगे या आप might भी complete नहीं कर पाए होंगे. तो उन सारे चैप्टर्स को आपको वीक सेक्शन में मेंशन करना है. अब कैटेगराइजेशन तो हो गया, तो स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है? देयर मे बी 2 स्ट्रैटेजीज. फर्स्ट वन इज बेसिकली कि आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, देन आपको उसका रिविजन करना है. ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, नॉट अ हेक्टिक वन. बट सेकेंड प्रोसेस इज बेसिकली कि आपको कोई वीक चैप्टर पिकअप करना है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग या मीडियम में से कोई भी एक चैप्टर पिकअप कर लेना है. एंड ये कोई हार्ड एंड स्टिफ रूल नहीं है, आप इसको बेसिकली चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो अब यहाँ करना क्या है, आप वीक चैप्टर भी कर रहे हो, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप रिवीजन भी कर रहे हो. आप सारे जो चैप्टर्स ऑलरेडी कवर्ड थे उसको भी रिवाइज करते जा रहे हो, जो चैप्टर रह गए थे आप उसको भी कवर कर रहे हो. तो सेकंड जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पे आप रिवीजन के साथ साथ जो चैप्टर छूट गए थे, रह गए थे, वो भी कवर कर रहे हो. एंड इन फर्स्ट स्ट्रैटेजी आप पहले सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हो, देन उसके बाद रिवीजन कर रहे हो. आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू. एंड एट द एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप वीकली रिवीजन कर रहे हो एंड कंटिन्यूसली रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. वरना सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मगअप होते जाएंगे एंड आपका कौन से टॉपिक में कौन से आंसर्स लिख के आओगे, यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ द सेम. सो आपको कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यूसली ब्रश अप करना है, कंटिन्यूसली आपको देखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें थी, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप सारे आंसर्स सही से लिख के आ रहे हो. एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे कि दोस्तों से कॉल करके ये पूछना कि भाई कितना हो गया, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें लीव इट आउट, जस्ट फोकस ऑन योर ओन प्रोग्रेस. सेकेंड पॉइंट इज चीप स्क्रोलिंग, चीप डोपामिन या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखना. सो इससे होगा ये कि आपके मन में एक एंजाइटी, प्रेशर एंड एक बहुत ही एडवर्स सा सिचुएशन क्रिएट होगा. तो जस्ट कीप योर फोन असाइड एंड डू योर वर्क एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. मिलते हैं, तब तक के लिए मचाते रहो, फोड़ते रहो एंड आगे बढ़ते रहो. अरे रुक जाओ भाई, वीडियो एंड नहीं हुई. अगर बिजनेस स्टडीज़ की स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है तो फ़ोन को ले आओ फिर से वापस एंड स्ट्रैटेजी वीडियो सजेस्ट हो रही होगी, देख लो वीडियो, काम कर लो. दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड कमेंट इट आउट. कुछ अच्छा लगा, कुछ ख़राब लगा, क्या स्ट्रैटेजीज चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें कमेंट इट डाउन. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हम्बल एंड कीप हसलिंग.